ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ईरान इजराइल जंग बरकरार, इजराइल ने बेरूत में की बमबारी। तेहरान लगातार निशाने पर, ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। नवी मुंबई पहुंचे अमित शाह ने जताई चिंता, कहा पंजाब में हिंदू और सिख सुरक्षित नहीं, जमकर हो रहा है धर्मांतरण। रांची में कुड़मी समाज की महारैली, एसटी दर्जा की मांग, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की भी मांगे नहीं मानी गई तो आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर हवाई हमले किए थे, जिनमें ईरान के कई शहर निशाने पर आए। आज फिर ईरान की राजधानी तेहरान के विभिन्न हिस्सों में लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हालात लगातार बदल रहे हैं और क्षेत्र में संभावित बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता जारी है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेना ने इसे सांप का सिर काटना बताया है। अमेरिका के अनुसार ये संगठन 1000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार था। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने अब ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय को पूरी तरह मलबे में बदल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बड़े हमले की पुष्टि की है। सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में इस ऑपरेशन को सांप का सिर काटने जैसा बताया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद ईरान के मिसाइल खतरों को खत्म करना और ब्रिटिश नागरिकों की जान बचाना है। प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ किया है कि वे ईरान पर सीधे हमले में शामिल नहीं हैं, बल्कि ये केवल आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। I would like to thank the President Trump for his historical leadership. I spoke with him again this morning, and I would like to thank him and bless him for this close collaboration. It has truly reached the record of all times, an alliance in peace and in war. And this war will bring about true peace. We targeted those at the head of the leadership of the Brotherhood of the Revolutionary Guard and all the general staff and others. We would like to thank the brave Iranian people. आपको बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें ईरान के कई शहर निशाने पर आए। आज फिर ईरान की राजधानी तेहरान के विभिन्न हिस्सों में लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हालात लगातार बदल रहे हैं और क्षेत्र में संभावित बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता जारी है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेना ने इसे सांप का सिर काटना बताया। अमेरिका के अनुसार ये संगठन 1000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार था। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने अब ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि इसमें उसने ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय को पूरी तरह मलबे में बदल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बड़े हमले की पुष्टि की है। सेंट्रल कमांड ने बयान में इस ऑपरेशन को सांप का सिर काटने जैसा बताया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।
अगली बड़ी खबर, राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार को बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति के बैनर तले विशाल कुडमी अधिकार महारैली आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की। संचालन राजेंद्र महतो और सखीचंद महतो ने संयुक्त रूप से किया। महारैली में कुडमी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने और कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। रैली में विधायक नागेंद्र महतो, शिक्षाविद डॉक्टर अमर कुमार चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो, उड़ीसा कुडमी सेना के अध्यक्ष जामुनी महतो और युवा समाज सेवी देवेंद्र नाथ महतो सहित कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। छऊ, झूमर और पैका नृत्य के जरिए समाज की संस्कृति पहचान प्रस्तुत की गई। आयोजकों के अनुसार रैली में लाखों लोगों की भागीदारी रही। सभा को संबोधित करते हुए शीतल ओहदार ने कहा कि कुडमी समाज को आजादी के बाद से ही संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1950 में साजिश के तहत समाज को जनजातीय सूची से बाहर कर पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि अब समाज अपने अधिकार लेकर रहेगा। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिक्षाविद डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने संविधान के अनुच्छेद 342 का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐतिहासिक आधार पर कुडमी समाज अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की सभी अहताएं पूरी करता है। उन्होंने लोगों से आगामी जनगणना में जाति कुडमी और भाषा कुडमाली दर्ज कराने का आह्वान किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, रांची में कुडमी समाज ने महारैली निकाली है, क्या कुछ जानकारी आप साझा कीजिए। देखिए शालिनी, कल जो है कुडमी बृहद झारखंड कुडमी समन्वय समिति के बैनर तहत जो है कल प्रभात तारा मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जो कुडमी जाति के लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे भी नेता थे जो दूसरे संगठन से भी आते हैं या दूसरे पार्टियां से भी आते हैं, लेकिन वो भी शायद शिरकत किए थे। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको कहना था कि नहीं जो है कुडमी जाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया जाए, कुडमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। उसके नेता ने कहा कि जो है हमारा जो है 75 साल से इतिहास रहा है। 6 सितंबर 1950 को कॉरपोरेट घराने के इशारे पर जो है जनजाति अधिकार में हमको शामिल नहीं किया गया। 22-23 में भी तमड़िया और भोक्ता और पुराण को है जो ST में शामिल कर लिया गया। इसलिए हम लोग जो है हमारा इतिहास रहा है कि झारखंड में कुडमियों को ST में शामिल किया जाए। कभी हम लोग ये करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इस पर जो है व्यापक लड़ाई लड़ेंगे और जो है झारखंड का जो खनिज संपदा है उसको राज्य से बाहर नहीं जाने दें। लेकिन और तरफ जो बातें एक बार जो सबसे सामने है कि आदिवासी संगठन है, जितने भी हैं झारखंड में तमाम आदिवासी संगठन हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि कुडमी को अनुसूचित सूची में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इनका लगातार विरोध रहा है कि ये पहले से ही डेवलप है, इनका जो है इनका उत्थान पहले से हो गया है, तो इसमें जो है अनुसूचित जाति की श्रेणी में इनको शामिल नहीं किया जाए। और लगातार जो कुडमी संगठन है ये मांग कर रहा है कि हमको ST में ही, हमको ST वाले में है, हमको शामिल किया जाए। तो ये तो विरोधाभास तो लगातार चलता रहेगा। लेकिन चूंकि जो झारखंड के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कुडमी आदिवासी संगठन है लगातार इसका विरोध कर रहा है, चाहे वो भी किसी पार्टी के हो, कुडमी का कोई भी आदिवासी संगठन का कोई भी जो नेता हो या किसी पार्टी से दल लगता हो,
उसका कहना है कि नहीं, किसी भी हाल में जो है आदिवासियों को, कुर्मी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये पहले से डेवलप है, ये हमारे कोटे को, ये इन लोग कोटे पर इन लोग सेंध लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है कुर्मी जो है लगातार, ये कुर्मी संगठन भी जो है लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, जो 2-3 रैलियां पहले भी हुई हैं, कि इस रैली के माध्यम से सरकार को यह चेताना चाहती है कि इसमें कुर्माली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको किया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाला वक्त में इस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन कल उसकी जो महारैली हुई वो अच्छी रैली थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में अयातुल्ला खामेनेई की याद में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूके। जुलूस छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक निकाला गया और पुराना लखनऊ छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अयातुल्ला खामेनेई की याद में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले फूके। जुलूस छोटे इमामबाड़े से शुरू होकर बड़े इमामबाड़े तक निकाला गया और पुराना लखनऊ पूरी छावनी में तब्दील हो गया। आज इस घटना के बाद जो यहाँ पे आज़ादारी रोड है, जो छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े के बीच में, इसमें एक विरोध प्रदर्शन हुआ है और विरोध प्रदर्शन के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। पीएसी और अर्धसैनिक बल भी लगे हुए थे और साथ ही हमारे पास 3 कंपनी पीएसी लगाई गई थी, कई राजपत्रित अधिकारी लगाए गए थे और ये पूरा का पूरा जो है आयोजन सकुशल संपन्न हो गया है। लोग अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आगे के लिए दिशा निर्देश यही है कि चूँकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है और 2 दिन बाद होली भी है, तो एक यहाँ पर हम लोगों ने जोन सेक्टर व्यवस्था लागू कर रखी है और सभी से ये अपील है कि अपना अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं और जो भी आयोजन हो उसमें शासन के निर्देशों का पालन करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, अयातुल्ला खामेनेई की याद में लखनऊ में शिया सुन्नी समुदाय ने बहुत ही बड़ा जुलूस निकाला है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए अयातुल्ला खामेनेई ये न सिर्फ ईरान के लीडर थी, बल्कि अगर आप कहेंगे तो पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय है उसके सबसे बड़े आध्यात्मिक लीडर के तौर पर भी उनकी पहचान थी। ऐसे में जो इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ ईरान के ऊपर, उसकी जब मौत हुई उसके बाद से शिया समुदाय के लोग हिंदुस्तान में, खासकर के राजधानी लखनऊ में बहुत बड़ी आबादी शिया समुदाय की है और खामेनेई की मौत की खबर सुनते ही लोग सड़कों पर उतारे, लोगों ने प्रदर्शन किया, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है और एहतियात के तौर पर लगातार पुलिस मार्च भी कर रही है और साथ ही साथ पुलिस ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील जितने भी क्षेत्र हैं, खासकर जो पुराना लखनऊ है, तमाम जो अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और स्थिति किसी तरह कंट्रोल के बाहर न जाए, सब कुछ सामान्य बना रहे, इसकी पूरी तैयारी पुलिस ने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। नवी मुंबई पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है और उन्होंने भगवंत मान सरकार और आम लोगों से लालच से प्रेरित इस चलन को रोकने की अपील की है। अमित शाह ने नवी मुंबई के खारघर में गुरु तेग बहादुर की 350वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित हिंद दी चादर स्मृति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु तेग बहादुर के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ कहा जा रहा है कि पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है। गुरु तेग बहादुर ने दूसरों के धर्मों को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उन्होंने अत्याचार सहे, लेकिन आज हम अगर कुछ लालच के कारण धर्म परिवर्तन करना पसंद करते हैं तो हम अपने महान नेताओं के अनुयायी नहीं कहला सकते। पंजाब सरकार और पंजाब के समाज को धर्म परिवर्तन रोकना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि पंजाब सरकार, समाज और सभी धर्मों के लोगों को वहां हो रहे धर्मांतरण को रोकना होगा।
उन्होंने कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान न दिया होता तो दुनिया में एक भी हिंदू नहीं बचता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह का नवी मुंबई दौरा हुआ है, वहां पर उन्होंने हिंदू और सिख समुदाय के धर्मांतरण पर बात कही है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। जिस तरह से कल 350 वर्ष पूरे होने पर नवी मुंबई के खारघर में हिंद की चादर की जो प्रोग्राम किया गया था, जिसमें अमित शाह वहाँ पे मौजूद थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि पंजाब में जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसको लेकर चिंता जताई है और इस पर पूरी तरह से जो है उनका जो के भाषण पे जो पंजाब में धर्म परिवर्तन और जो वहाँ के जो लोग हैं, सिख समुदाय हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को और बड़े पैमाने पे धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर उन्होंने चिंता जताया है और वहाँ पे जो लोग सिख समुदाय के जो लोग हैं उनसे अपील की है कि जिस तरह से गुरु तेग बहादुर जी जिस तरह से ये सनातन धर्म के लिए पूरी तरह से अपना निछावर कर दिए थे, उनमें प्राण त्याग कर दिए, वैसे ही वही नीति अभी अपनाई जाए और धर्म परिवर्तन जिस तरह से तेजी से किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं रोका जाए। तो कहीं ना उन्होंने खेद जताया है इस मामले को लेकर और वहाँ पर पूरी जो है गृह मंत्री के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहाँ पे और बागेश्वर धाम जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी सेम यही बताया है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जो पंजाब में जिस तरह से किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए और सिख समुदाय इस मामले में आगे आए और अमित शाह की तरफ से भी उस पूरे मामले पर सहयोग किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है कल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर लोनी में यूट्यूबर सलीम पर हमले के आरोपी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। करीब 10 मिनट चली फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान जीशान के रूप में हुई है। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मुठभेड़ लोनी अंडरपास के पास निठौरा अंडरपास के निकट हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश की ओर से 10 राउंड गोलियां चलाई गई। लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम ने उनके नेतृत्व में ये मुठभेड़ की। इसमें एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। मृत बदमाश की पहचान जीशान निवासी नगला सैफी जिला अमरोहा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसी बदमाश ने सलीम पर चाकू से हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज में वो बाइक पर पीछे बैठा दिखाई दिया था और कुर्ता पैजामा पहने हुआ। मौके से हमले में प्रयुक्त चाकू, एक पिस्टल, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। जीशान अमरोहा का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सीसीटीवी फुटेज से पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी में सचिन कुमार और विपिन ठाकुर हेड कांस्टेबल हैं। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर और सीने में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? यूट्यूबर पर हमला हुआ था, इसी पर जब हमलावरों पर हमला हुआ, पुलिस मुठभेड़ में उन एक की जान चली गई, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तविक के ऊपर जो हमला हुआ था, ये कहीं ना कहीं एक कट्टरवादी सोच का नतीजा था, क्योंकि सलीम वास्तविक जो है पहले मुस्लिम धर्म से आते थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म बदल के और वो कर लिया था। इनकी सैकड़ों वीडियोज जो है फेसबुक और यूट्यूब पे इनके देखी जा सकती है। इसी कहीं ना कहीं इसी सोच और कट्टरवादिता के नतीजे पर ये लोग ये टारगेट पे आ गए और जो जीशान है ये कट्टरवादी मानसिकता के चलते इसने हमला किया।
इसी चीज का भी दो दिन पहले जब ये मामला हुआ तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है इसका संज्ञान लिया और उन्होंने जो गाजियाबाद पुलिस को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जिस तरह से एक इतने बड़े फेमस और यूट्यूबर पर जिस तरह से हमला किया गया है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस के लिए चेतावनी है। और सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद पुलिस को ये कहा था कि जिस तरह से ये सलीम वास्तव को हमला हुआ है, ये इसका वर्कआउट होना चाहिए। पुलिस लगी हुई थी। मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी क्राइम और डीसीपी एडिशनल डीसीपी और एडिशनल क्राइम पीयूष सिंह, इनके नेतृत्व में जो स्क्वाड टीम लगी हुई थी और इसके ऊपर अभी 2 दिन पहले ही 1 लाख रुपए का इनाम भी गाजियाबाद पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लिया था। इस कल जो है निठौरा अंडरपास के आसपास पुलिस की स्क्वाड टीम जो जब जांच कर रही थी वहां पर लगी हुई थी, तो इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार वहां से आते हुए दिखाई दिए और वहां जो बदमाश और पुलिस जो है आमने सामने आगे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। और उस पुलिस मुठभेड़ में जो जिसको गोली लगी उसका नाम जीसान बताया जा रहा है। ये अमरोहा का निवासी है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम ही था, 1 लाख रुपए इनामी था, जिस पर पुलिस में आमने सामने मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 सिपाही जो स्क्वाड टीम के 2 सिपाही हैं उनको भी गोली लगी है, वो भी घायल बताया जा रहा है। लेकिन जब जैसे मुठभेड़ हुई, किसान से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।